जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। तुलसी या संसार में भांत भांत के लोग। संसार में कई प्रकार के लोग हैं। हर किसी की अपनी प्रवृत्तियां हैं, अपना स्वभाव, अपने काम करने का तरीका, सोचने का अंदाज कुछ अलग। लेकिन हर किसी को फिर रिजल्ट, परिणाम तो अपने कर्म और कर्म के पीछे जो भावना है, नीयत है, उसके हिसाब से मिलने वाला है। यह नियम संसार में भी है, आध्यात्मिकता में भी है। जैसे संसार में दुकानदार केवल ग्राहक से पैसा कमाना चाह रहा है क्या? चलो अंदर में भावना यह हो, लेकिन सामने वाले को फिर रेस्पेक्ट देना, फिर उसका भी काम हो, उसकी किसी न किसी समस्या, प्रॉब्लम का हल भी हो, तो वो ग्राहक, दुकानदार उस ग्राहक से पैसे भी कमाएगा, आशीर्वाद भी कमाएगा, प्यार भी पाएगा और खुद भी आगे बढ़ेगा। पैरेलली केवल मैं पैसे कमाऊं, मेरा इससे लेना देना क्या, ये मरे या जिए मेरा लेना देना नहीं, तो वो व्यक्ति कामयाब इतना नहीं होगा। कहीं न कहीं जीवन के किसी पड़ाव पे यह बात उसके सामने आ ही जाती है। श्रीमद् भगवत गीता में 3 प्रकार के गुण वाले मनुष्यों की चर्चा है। प्रथम, रजोगुणी, जो केवल उल्टा सोचते हैं या उल्टा करते हैं। तो जो केवल उल्टा सोचते हैं, उल्टा करते हैं, सबका अहित करते हैं, अहित चाहते हैं, किसी का भला उनको अच्छा नहीं लगता, भला काम उनको अच्छा नहीं लगता, गलत खान पान अच्छा उनको लगेगा, गलत लोग उनको अच्छे लगेंगे, अच्छे लोगों के साथ दुश्मनी करना, उनको गिराने की सोचना, उनका अहित सोचना आदि। फिर ये हो गए रजोगुणी, मेरा फायदा हो न हो, दूसरों का नुकसान जरूर होना चाहिए। डार्क कपड़े पहनना, रात भर फजूल का जागना, ब्रह्म मुहूर्त में संध्या काल में सोते रहना, या विलासी जीवन, केवल बुराई बुराई बुराई, तो उनका मन तो अशांत रहेगा ही। परिणाम के रूप में अच्छे थॉट्स नहीं आएंगे, अच्छे स्थानों पर जाने की इच्छा नहीं जगेगी। घर में हो, संगठन में हो, पंचायत में हो, बरादरी में हो, पड़ोस में हो, अच्छे लोग उनको बुरे लगते हैं, जिसके कारण अभी भी उनका जीवन कुछ अच्छा नहीं, बाद में तो खराब होगा ही, परलोक बिगड़ेगा ही। फिर दूसरे होते रजोगुण वाले, जो मेरे साथ जैसा व्यवहार करेगा मैं वैसा व्यवहार करूंगा। मैं किसी का नौकर हूं क्या? मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, जिस चीज में मेरा फायदा होगा मुझे तो वही करना है। तो ये हो गए रजोगुणी स्वभाव के। तो उसका भी कहीं तो भी यह भी तो उनका स्वभाव कुछ अच्छा नहीं माना जाएगा। तीसरे होते हैं सतोगुण, अच्छा सोचना, सबको अच्छा समझना, अच्छा करना, दूसरे के हित का, भले का सोचते रहना, शांत रहना, आनंद में रहना, खुशियां बांटना, खुश रहना, दूसरों को खुश रखना, सुखी रहना, दूसरों को सुखी रखना, सुखों को, दूसरों के सुखों को बढ़ाना। लेकिन इनमें भी कहीं तो भी किसी व्यक्ति ने तकलीफ दी, उतार चढ़ाव आया जीवन का, फिर कहीं तो भी इनका स्तर गिरता है, लेवल गिरती है। उसके ऊपर होता है शुद्ध सत्वगुण। कोई कैसे भी चले, मुझे अच्छा करना है, लेकिन अच्छे बुरे से ऊपर उठ जाना,
कि याद न रखना कि किसी ने मेरा कुछ अहित किया था। शुद्ध सत्व गुण वाले तो अलग अलग प्रवृत्तियां हैं संसार में, और हर किसी को अपने कर्म का फल मिलेगा, ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए। संसार में भी परमार्थ में भी हम आध्यात्मिकता में देखते हैं, दूसरी सेवा कर रहे हैं नहीं कर रहे, उससे मेरा लेना देना क्या, मुझे क्या करना है ये याद हो। कहते हैं ना कि सूफी संत हसन जब छोटा था अपने पिता के साथ जब जा रहा था हज करने के लिए, तो रास्ते में कहीं तो भी रात पड़ी, रुके। सवेरे इसके पिता ने इनको उठाया, उठो चलो नमाज पढ़ते हैं। पूजा के लिए नमाज के लिए गया, जब लौट गया तो बहुत लोग अभी तक सोए हुए थे। तो पिता को कहा देखो चले हैं प्रभु दर्शन हेतु, लेकिन सोए हुए हैं। पिता ने कहा हे हसन, तुझे नमाज नहीं पढ़नी नहीं पढ़, लेकिन अगर पढ़ी है तो खुद के लिए पढ़ी है। तुझे किसी ने अधिकार नहीं दिया कि दूसरों पर उंगली उठाओ। तो आध्यात्मिकता में ऐसे होता है कि आपको क्या करना है। संत महापुरुष हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे, जो गीता के वैसे तो पॉइंट है, वचन है, संसारियों का जो दिन रहता है, आध्यात्मिक यात्रियों का, संतों का, रसिकों का वो रात रहता है। संसारियों की जो रात है, सोए रहते हैं, विलास में भोग में रहते हैं। आध्यात्मिकता यात्रियों का, संतों का वो जैसे दिन है, रात भर हरि से मिलने का भाव रखते हैं और ऐसा ही कुछ करते रहते हैं। मुझे क्या करना है ये याद हो। तो आज हम लोग सीखेंगे कितने प्रकार के लोग हैं और उनमें से हम कौन से प्रकार में से हैं, रिजल्ट वैसा आएगा। पहले होते दूर दूर रहेंगे, सोचते तक नहीं अच्छाई के लिए, धर्म के लिए, सेवा के लिए, स्मरण के लिए, किसी का काम करने के लिए, किसी से यहाँ तक के दुख पूछने के लिए, सब जगह दिखाई देता है। हॉस्पिटल्स में जाओ, कोर्ट में जाओ, रास्ते में किसी को ट्रैफिक पुलिस ने रुकाया है, आदि आदि, बाजारों में जाओ, पड़ोस में जाओ, किसी के ऊपर कोई आपदा है, बहुत लोग निकल जाते हैं, देखा अनदेखा करते हैं। तो थोड़ा इंसानियत तो खुद में धारण करो भाई। घर में भी किनारा करेंगे, घर में क्या हो रहा है, परिस्थितियाँ कैसी हैं। दूर दूर रहेंगे तो वो दूर दूर ही रहेंगे, रह जाएंगे और अकेले हो जाएंगे। कोई जीवन का मकसद नहीं, कोई उनको याद नहीं करेगा, किसी के दिल का आशीर्वाद नहीं पाएंगे, प्यार नहीं पाएंगे, उनका कोई विशेष मान सम्मान नहीं होगा और नहीं आध्यात्मिक दृष्टि से कोई फायदा होगा उनको। भले मनुष्य तो थे, इंसान तो थे, लेकिन कोई काम का जीवन नहीं है। कुछ लोग दूर दूर रहते हैं, फिर कुछ लोग केवल थोड़ी बहुत खबर रखते हैं, जानकारी रखते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। चाहे तो अपनी वाणी से, विचारों से, कर्म से किसी को फायदा पहुंचा सकते थे। किसी को बोलने से, समझाने से, दिमाग लगा के इसको दुख से कैसे निकालूं, अपने कर्म से कर सकते हैं। अच्छा लगता है। आध्यात्मिक संस्थाएं कुछ हैं, जैसे हमारी शिरडी की संस्था है। शिरडी वाले बाबा का जीवन तो अभावों के बीच में गुजरा, लेकिन संत ने कोई तपस्या की होगी जो आज इतना नाम है। लेकिन उनके ट्रस्टियों ने देखा इतना जो इनकम हो रहा है, क्यों न कुछ सेवा कार्य किए जाए। तो हार्ट के बाईपास ऑपरेशन तक फ्री में कराते थे गरीबों के, दरिद्र नारायण जितने भी हैं। और हमने कई लोगों को वहाँ भेजा। हमारी वाणी का थोड़ा सेवा हुई, वहाँ धन तो आ रहा था, लेकिन आज वहाँ सेवा कार्य हो रहे हैं। बहुत से भारत में ऐसे संस्थान हैं जिनके पास इनकम सोर्स बहुत है, लेकिन वो उनके ट्रस्टियों को, जो मुख्य व्यवस्थापक है, उनको माइंड ही नहीं आता ये। क्यों? क्योंकि वो
कहीं तो भी मन करके या तो संस्था से नहीं जुड़े या स्वार्थ से जुड़े हैं, मेरा नाम हो, और आध्यात्मिक उनका जीवन नहीं है। एक कड़वी बात कह रहा हूं, कहीं तो भी आध्यात्मिकता की एक मजबूरी भी है संसार के प्रतिष्ठित लोगों को मुख्य सेवाओं में लगाना, ट्रस्टी बनाना, लेकिन यह भी उतना ही कड़वा सत्य है, उनमें अगर आध्यात्मिकता नहीं है तो संसारी दृष्टि से तो लाभ है, प्रोटेक्शन होगी, संस्था की मजबूत आदमी उसमें मुख्य पदों पर हैं, लेकिन फिर विकास आध्यात्मिक दृष्टि से, सेवा दृष्टि से नहीं हो पाता उस संस्था का, क्योंकि उनकी सोच ही ऐसी नहीं है। वो तो ऐसा सोचते हैं जैसे अपने पर्सनल जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में पैसा कैसे बढ़े, स्वार्थ से दो, मैं क्यों ही दूं किसी को। अरे आध्यात्मिकता का ये नियम नहीं है। आध्यात्मिकता में केवल देना है, लेने का विषय है ही नहीं। और पैसा इकट्ठा हो रहा है तो सदुपयोग करो भाई, अपने व्यक्तिगत जीवन में से भी अच्छी खासी राशि कुछ सेविंग के लिए हो, कुछ धर्म के नाम, गुरु के नाम पर चलाने में लगानी चाहिए। अभी सुनते हैं कई हजारों करोड़ बैंक में उन लोगों के पैसे पड़े हैं जो व्यक्ति गुजर गए हैं, बैंक से पैसे नहीं उठा रहे, बैंक में तंग आ गए, कहाँ पैसे रखे। अरे उसको कुछ सेवा कार्य में लगा के जाना चाहिए था ना, कोई शिवालय, कोई देवालय, कोई गौशाला, कोई अनाथ आश्रम, कोई वृद्धाश्रम, कोई हॉस्पिटल बना के जाते थे तो अच्छा होता था। ये कोई विषय है? तो कुछ लोग दूर रहते हैं, कुछ लोग केवल जानकारी रखते हैं, कुछ लोग फिर जानकारी रख के थोड़ी चर्चाएं केवल करते हैं, करते नहीं हैं। कुछ लोग फिर करते हैं, लेकिन करने के बाद थोड़ा उतार चढ़ावाया पैर पीछे कर लेते हैं, पर्सनल जीवन को, परिवार के जीवन को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे के सेवा कार्य कुछ बुला देते हैं। यह भी ठीक नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं पर्सनल जीवन से, फैमिली के जीवन से थोड़ा ऊपर उठते हैं और बहुत कुछ करके जाते हैं। वो निराश हताश नहीं होते, नेगेटिविटी में तो आते ही नहीं है। जरूरी भी नहीं कि उनके लिए लोगों को समझे। इब्राहिम लिंकन 7 बार इलेक्शन में फेल हुआ था, जीत नहीं पाया था, 8वीं बार जीता था। बहुत उतार चढ़ाव देखे थे, यहाँ तक कि खुद को खुद से डर लगता था, चाकू नजदीक नहीं आने देता था, कहीं खुद को न मार डालूं। ये कहीं तो भी उनमें इतना स्ट्रेस भी था। लेकिन जीतने के बाद पत्नी का स्वभाव अच्छा नहीं है, अमेरिका का राष्ट्रपति बना है, घर से देरी से जाना है कि जैसे वो सो जाए, वो सोई हुई हो, मुझे निकल जाना है। लेकिन उनके जीवन का दूसरा एक पक्ष देखते हैं। एक बार मीटिंग में जा रहे हैं, रास्ते में कीचड़ में एक सुअर फंसा हुआ है, चिल्ला रहा है। इतनी बड़ी प्रोटोकॉल में जा रहे हैं, गाड़ी को रुकाया, उतरे, कीचड़ में से सुअर को निकाला, ड्रेस मैली हो गई। जो व्यवस्थापक थे उन्होंने कहा चलिए अब ड्रेस चेंज करके चलते हैं, जरूर मीटिंग में जाना है, बड़े लोगों के साथ बैठना है। कहा नहीं। तो उनसे पूछा गया कि आप खुद क्यों गए, दूसरों को क्यों नहीं भेजा? तो इब्राहिम लिंकन कहता है मैं कैसे जाऊं, दूसरों को कैसे कहूं, मेरी सेवा मुझे ही करनी है। रही बात मीटिंग में राइट टाइम पहुंचेंगे, क्योंकि मैंने सेवा की, मेरे कपड़े खराब हुए हैं, मेरे कपड़े बदलने के कारण दूसरों को मीटिंग में इंतजार करना पड़े, यह ठीक नहीं है। कहाँ खुद से भी खुद को डर लग रहा है, चाकू सामने नहीं रखते, फिर इतना सेवा भाव। फिर किसी ने कहा कि आपको कई लोगों ने तकलीफें दी हैं, अभी बदला लेने का समय आ गया। कहता है नहीं, मैं लोगों को बदलना चाहता हूँ, बदला लेने की भावना नहीं है। जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया वो किसी के साथ बुरा नहीं करे, बस मेरी ये भावना है। तो कुछ लोग दूसरों को नहीं देखते कि वो क्या करे, मुझे क्या करना चाहिए, ऊपर उड़ जाते हैं। भगवान बुद्ध 12 साल के बाद लौटे हैं अपने गांव में, सभी लोग उनके स्वागत हेतु गए, सन्यासी बन के लौटे हैं, प्रभु प्राप्ति करके लौटे हैं। केवल गांव से एक नहीं गया, कौन? वो उनकी धर्म पत्नी,
उनको अच्छा नहीं लगा है। यहाँ तक कि उनके पिता गए, उनके मन में पीड़ा थी। ये भविष्य का राजा था, ये सब त्याग के गया, मैं वृद्ध था, मुझे छोड़ के गया। चलो अभी भी ये राजा बनने के लिए तैयार हो जाए, थोड़ा पछताता इसके जीवन में हो, मैं अभी भी माफ करने के लिए तैयार हूँ। मतलब भगवान बुद्ध क्या बन के आए हैं किसी को यहाँ ध्यान नहीं है, लेकिन भगवान बुद्ध को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुछ लोग ऊपर ही उठे रहते हैं, शुद्ध सतोगुण, 5वें स्तर के। हमारे सदगुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, मुझे क्या करना है इस बात पर चिंतन करो, या बुरे लोगों को भी कैसे मैं अच्छा बनाऊं, यह चिंतन करो। ये तो कला खुद में होनी चाहिए। जो दूसरे टेढ़े लोग हैं, अपने घर वालों के कहने में नहीं है, वो आपके कहने में आए। और ऐसा देखने में आया हमारे गुरुदेव के पास अक्सर बहुत से लोग अपने टेढ़े चरित्रहीन बच्चों को छोड़ के जाते थे। हमारे बाबा जी कहते थे ये तो देवता है। कोई कहता था बाबा जी घर में पता नहीं कैसे चलता था, तो हमें पता। तो बाबा जी कहते थे आपने केवल इनके दुर्गुणों पर नजर रखी थी, हमने इनमें जो विशेष गुण था वो देखा, उन गुणों को तराशा, उन गुणाओं को बढ़ाते गए, उनको सेवाएं वैसी थी उस दिशा में लगाया, बुराई खुद ही कम होती गई। ये हमारे गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज, जिनका ही निर्वाण महोत्सव 18, 19, 20 मार्च को हर साल की भांति इस साल वे पूज्य शिवधारा आश्रम में मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में 17 तारीख रविवार को शिवधारा निशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविरों का भी आयोजन किया गया है। कुल मिला के एक निवेदन है कि हम खुद को जांचें। दूर दूर रहने वाले हैं केवल, तो हमारा वैल्यू नहीं रहेगा। केवल जानकारी रखते हैं भी कोई खास वैल्यू नहीं है। फिर कुछ किया फिर जल्दी छूट गए, मजबूती मन की नहीं है। जैसे सूफियों में कहते हैं, शेर जैसी अगर आपकी दिल नहीं है तो आध्यात्मिक क्षेत्र में आओ ही नहीं, क्योंकि यहाँ शेर का हृदय लगेगा, यहाँ बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, जहर पीना पड़ेगा। और चौथे आ गए, करते रहे, लेकिन फिर आधारित है मुझे मान सम्मान मिलता रहे, रिटर्न मिलता रहे, उस पर आधारित है। समय से छोड़ दिया, उतार चढ़ाव जीवन में व्यक्तिगत आए। और यही तो अच्छे लोगों की विशेषता है, वो बुरे समय में भी अच्छे बने रहते हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज तीर जो बनाते थे चलाने के लिए, तो उसमें सोना लगाते थे 1.25 तोला। किसी को भी तीर लगे, भले दुश्मन दल का हो, बच जाए तो वो सोना उतार के अपनी ट्रीटमेंट कराए, इलाज कराए। गुजर जाए, मर जाए, तो उनके परिवार वालों को वो 1.25 तोला सोना मिलना चाहिए। 6 बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, छोटी छोटी तो कई लड़ाइयां लड़ी हैं गुरु गोविंद सिंह महाराज ने, लेकिन हृदय में दया करुणा का भाव बना रहता था। अच्छे लोगों, महान लोगों की यही विशेषता है, वो बुरे समय में भी अच्छे बने रहते हैं, अपनी अच्छाई को कम नहीं होने देते। वो किसी का अहित सोच ही नहीं सकते। जब महर्षि दयानंद सरस्वती जी को जिसने जहर दी, उसको कहा पीछे वाले गेट से भाग जाओ, क्योंकि 18वीं बार तूने मुझे जहर दी है, इस बार लगता है शरीर नहीं बचेगा। 17 बार पहले मैंने योग शक्ति से उसको पचा लिया है, तुम भाग जाओ, फिर मैं शरीर त्यागूंगा। कहीं सामने वाले गेट से, दरवाजे से मेरे अनुयायी ना आ जाएं, कहीं तुझे पकड़ न ले, मार पीटे नहीं तुम्हें, तुम्हें तकलीफ हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, पहले तुम भाग जाओ। फिर जब वो भाग गया, फिर वो तेरी इच्छा पूर्ण हो, यह भाव रख के फिर शरीर त्यागा था। तो अच्छे लोगों की यही विशेषता है, बुरे समय में भी अच्छे बने रहते हैं, अपना स्तर ऊपर उठा लेते हैं। तो
सदगुरु स्वामी शिवभजन जी महाराज की कृपा हो, हम भी कुछ इस प्रकार का जीवन जिए, पांचवें श्रेणी वाला जीवन हो। दूसरों को न देखें, अपनी परिस्थितियों को भी ज्यादा नहीं देखें, अपनी अच्छाई को, भक्ति को, पूजा को, सिमरन को, गुरु दरबार की हाजिरी को, ध्यान को, भजन को, सेवा को, सत्संग कथा को नहीं त्यागे और अपने थोड़े जीवन में बहुत कुछ करके जाएं। इसमें ही समझदारी है, यही ज्ञानियों का, यही सच्चे हरि भक्तों का लक्षण हुआ करता है। प्रभु कृपा करे हम इन लक्षणों से खुद को भर दें, इस अनुसार इस अंदाज से जीवन जिए, अपने जीवन को धन्य बना के जाएं। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।